अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। दुआएं आप सबकी। अच्छा जी, आज मेरे घर मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही थी, तो उनकी फरमाइश थी कि बिरयानी बनाना। तो फिर मैंने आलू छोलों की बिरयानी बनाई थी, और उनको मेरे हाथ का ज़र्दा बहुत पसंद है, तो मैंने ज़र्दा बनाया था। तो यहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ के मैंने अपनी बिरयानी की स्टार्टिंग ले ली थी, और मैंने आलू लिए थे, इसमें छोले मैंने 1 प्याली ही ली थी, और 2 से 3 अदद मैंने प्याज ली थी इसमें। और मैंने चावलों को बिल्कुल वॉश करके उसको भिगो दिया था 2.5 से 3 घंटे। उसके बाद मैंने यहाँ हस्बे ज़ायक़ा नमक, कुटी हुई मिर्च अपने हिसाब से, मेरे घर में थोड़ा स्पाइसी खाया जाता है तो मैंने अपने हिसाब से ली थी। बाकी बादियान के फूल लिए थे, खड़ा गरम मसाला लिया था, और तेज़ पत्ता लिए थे 2, अजीनोमोटो लिया था, और मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया था। थोड़े से मैंने सौंफ और साबुत धनिया जो है वो कूट लिया था, क्योंकि उसमें उसकी खुशबू अच्छी आती है, और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था। ऑयल मेरा एक तरफ गर्म हो गया था, मैंने उसमें प्याज ऐड कर दी थी ब्राउन होने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ी प्याज जो है वो ब्राउन ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैंने उसमें प्याज ब्राउन कर ली थी। मैंने प्याज ब्राउन करी एक तरफ, और दूसरी तरफ मैंने ज़र्दे का बनाने की तैयारी करी। उसमें मैंने जो है चावल और ज़र्दे का रंग पानी में डाल के उसको उबालने के लिए रख दिया था, कि वो अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। उसके बाद हमने लहसुन अदरक लिया है, और उसको ऑयल में लहसुन अदरक को ऐड कर दिया। थोड़ी सी इसकी खुशबू आएगी क्या, बट मैंने ये खड़ा गरम मसाला जो है ऑयल के अंदर ऐड कर दिया था। इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी। उसके बाद मैंने अच्छे से इसको फ्राई किया। उसके बाद जो टमाटर और हरी मिर्चों का था, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर ली, और उसके बाद जो भी मैंने ज़ीरा, कुटी हुई मिर्च, नमक, जायफल, जावित्री और लहसुन अदरक वगैरह जो भी था, वो अजीनोमोटो था, वो मैंने सब चीज़ें ऐड कर ली थी। वो सब चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह फ्राई करने के लिए रख दिया था, कैप करके, क्योंकि कैप हो जाता तभी टमाटर अच्छे तरीके से गल जाते हैं। तो इसकी जो मैंने सौंफ और इस साबुत धनिया डाला था कूट कर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। दूसरी तरफ में ज़र्दे के चावल जो थे वो बॉयल हो चुके थे अच्छे तरीके से। मैंने उसका पानी फेंक दिया था सारा, और उसके बाद मैंने घी, और जो मैंने एक प्याली चावल ज़र्दे के लिए थे, मैंने 1 प्याली से कम चीनी रखी थी, क्योंकि 1 प्याली बहुत ज़्यादा हो जाती तो फिर मज़ा नहीं आता बहुत ज़्यादा मीठा खाने में। उसके जो मैंने घी गरम किया था, उसके अंदर मैंने 2 इलायची ऐड करने के बाद, इलायची की जैसी खुशबू आई तो मैंने अपने चावलों को, ज़र्दे के चावल को दम लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि अच्छी लगती है चावलों में। मैंने ज़र्दे के चावल डाले, फिर उसके बाद मैंने चीनी ऐड करी, फिर मैंने ज़र्दे के चावल डाले, फिर मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड करी, फिर मैंने ज़र्दे के चावल डाल दिए, और चावल डालने के बाद मैंने उसको कैप कर दिया। बिल्कुल भी उसमें स्पून वगैरह नहीं ऐड किया, स्पून लगाया ही नहीं मैंने उसमें, बस मैंने सिर्फ उसको कैप करके और रख दिया मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद जब वो अच्छे तरीके से चीनी जो है, वो चीनी ने अपना पानी खुश्क कर दिया सारा, तो फिर उसके बाद मैंने कैप खोला था। लेकिन ऐसे नहीं खोल सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे खोलेंगे तो अगर ज़रा सा भी शीरा होगा तो वो फिर चावल उससे अकड़ जाते हैं। तो अगर चावलों को सॉफ्ट रखना है तो चीनी का सारा पानी खुश्क करना पड़ता है, उसके बाद ही दम लगते हैं। मैंने देखा कि हाँ, चीनी मैंने सारी डाल दी है, अब चावल वगैरह की सब तेल लग चुकी है। देखिए ज़र्दे वाले चावलों में जो है, तो फिर मैंने कहा चलो इसको मैं जब तक कैप कर देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने मसाला देखा, तो मसाला मेरा बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुका था, और इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो फिर मैंने जल्दी से आलू और छोले, 5 से 6 अदद मैंने आलू लिए हैं, 1 प्याली मैंने छोले लिए हैं, वो इसमें छोले मैंने अच्छा बॉयल कर लिए थे पहले ही, दोपहर में बॉईल करके रख लिए थे। तो मैंने वो दोनों चीज़ें इसमें ऐड करी। ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मसाले में बिल्कुल ऐड कर लिया अच्छे तरीके से, और मिक्स करने के बाद मैंने फिर उसके अंदर जो है वो थोड़ा पानी डाला, क्योंकि आलू गलते तभी चावल में ऐड कर सकती थी। तो मैंने इसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद में आलू को गलने का इंतज़ार किया, क्योंकि खैर आलू छोले का पुलाव है और बहुत मज़े का बनता है। और आप लोग भी मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि सबका फॉर्मेट होता है।
दूसरी तरफ मैंने ज़र्दे पे नज़र मारी तो ज़र्दे पे मैंने दम लगा दिया था क्योंकि इसका शीरा बिल्कुल जज़्ब हो गया था। फिर मैंने उसके बाद कहा कि चलो मैं सैलेड बना लेती हूँ ताकि किसी को वेट ना करना पड़े, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, उनके बच्चे आए हुए थे, तो फिर बच्चों को भूख लग रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से सैलेड रेडी करी। दूसरी तरफ देखा तो मेरे आलू बिल्कुल गल चुके थे, बहुत अच्छे से गले हुए थे, और छोले तो मेरे ऑलरेडी दोपहर में अच्छे से गल ही चुके थे। फिर मैंने उसके साथ ही जो चावल थे 2-2.5 घंटे में भिगो ही चुकी थी, वो मैंने ऐड करे। ऐड करने के बाद मुझे लगा कि पानी बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा पानी कम है, मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करा, और उसके बाद मैंने इसको कैप कर दिया ताकि इसमें बॉयल आ जाए अच्छी तरीके से। मैं उस बॉयल का ही वेट कर रही थी, पानी क्योंकि चेक कर चुकी थी मैं, और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। जब तक बॉयल आता तो मैंने जल्दी जल्दी रायता बना लिया कि किसी को वेट ना करना पड़े दस्तरखान लगाने का। और जल्दी से जैसे ही रायता बना कर चुकी तो पानी में, चावल के पानी में जो है वो बॉयल आ चुका था। बॉयल आया, मैंने फ़ौरन से कैप हटा दी, क्योंकि अगर मैं कैप लगा रहने देती तो चावल जो है मेरे वो बिल्कुल नरम नरम से हो जाते। मैंने इसलिए कैप हटाया। कैप हटाने के बाद मैंने उसको चावलों को देखा तो फिर वो थोड़े से ड्राई लगे। दूसरी तरफ मैंने अपने ज़र्दे पे नज़र मारनी थी, तो मैंने कहा चलो जब तक यहाँ पानी खुश्क होता है। ज़र्दा देखा तो ज़र्दा परफेक्ट तरीके से बन चुका था, इसका मीठा भी बहुत मज़े का है, और ये बिल्कुल खिला खिला बना था और बहुत मज़े का लग रहा है, और आप लोग ज़रूर ट्राई करना। फिर मैंने देखा तो चावल का पानी खुश्क हो चुका था, मैंने उसमें ज़र्दे का रंग ऐड किया, पुदीना ऐड किया, और उसके बाद पुदीना ऐड करने के बाद मैंने जो प्याज ब्राउन की थी वो ऐड करी। ऐड करने के बाद मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है दम पे लगा दिया। जब तक दम पे लगे तो मैंने अपने जल्दी जल्दी किचन को क्लीन करा, और क्योंकि मैंने कहा बाद में काम नहीं हो, इससे पहले कि जल्दी जल्दी काम करके फ़ारिग हो जाओ। फिर मेरी नंद आई थी, मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, उनके बच्चे आए हुए थे, तो थोड़ा उनको टाइम देना था, उनके साथ बातचीत करनी थी। इतने में अदनान साहब आ गए थे चीज़ लेके, तो वो सैंडल अंदर तक पहन कर आ गए थे। बदतमीज़, उनको तो तमीज़ ही नहीं है ज़रा सी भी। और खैर फिर मैंने दस्तरखान लगाया। बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, आप लोग मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर शेयर करिएगा। इसी के साथ मुझे मिसेस हुनैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।